Fourier transforms video number 4, infinite Fourier transforms video number 3. एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं. पहला एग्जाम्पल लिखा हमने, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 व्हेन मॉड एक्स लेस देन ए, 0 व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर देन ए. Hence evaluate this integral and this integral. Let us start. Given f of x equal to curly bracket 1 comma mod x less than a का मतलब होता है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, और मॉड ग्रेटर देन ए का सोल्यूशन होता है एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए. ये आपको मालूम होना चाहिए. फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e to the power I px f of x dx by definition. इसको भी इस रेंज में ब्रेक करिए. इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए. देखो इसमें आएगा लेस देन माइनस ए, एफ एक्स की वैल्यू 0 दी गई, 0 डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस ए टू ए ई टू दी पावर आई पी एक्स होता है. माइनस नहीं लेना, माइनस वाला नहीं लेना, जो हम शुरू से लेके चलने वही लेना. ई टू दी पावर आई पी एक्स, ई टू दी पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स कितना है भाई, माइनस ए टू ए रेंज में एफ एक्स गिवन टू बी 1, यहाँ पे इंटू 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी. ए टू इन्फिनिटी इस रेंज में आएगा, ए से बड़ा, इसमें भी वैल्यू 0 है. e to the power I px into 0 dx equals to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to minus a 0 dx plus 1 upon under root 2 pi integral minus a to a e to the power I px dx plus 1 upon under root 2 pi इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी 0 dx. 0 का इनडेफिनिट इंटीग्रल आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, 0 का डेफिनिट इंटीग्रल 0 होता है. तो पहला इंटीग्रल और तीसरा इंटीग्रल 0 हो जाएंगे. केवल जो है ये इंटीग्रल बचा, इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए. Implies that Fourier transform of f of x equals to 1 upon under root 2 pi और इसका इंटीग्रल 1 upon I p ब्रैकेट e to the power I p x लिमिट minus a to a equals to 1 upon under root 2 pi 1 upon I p और इसमें लिमिट रखिए e टू दी पावर आई पी ए या आई ए पी
माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ए पी, ये इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई 1 अपॉन आई पी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i साइन ए पी। कारण लिखना तो यहाँ लिख दिए, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ लिख दे रहा, साइन थीटा इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। कॉस थीटा में होता है ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 ओनली, 2 आई नहीं रहेगा उसमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इससे, ठीक ना, आई से आई कैंसिल हो गया और रूट 2 को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर हो जाएगा रूट 2, नीचे हो जाएगा रूट पाई, यानी अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटू साइन ए पी अपॉन पी। ये पहला पार्ट हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने वाला। इसके बाद दो इंटीग्रल और इवेल्युएट करने हैं, उन्हें देखिए। सेकंड पार्ट, इन्वर्जन फार्मूला कंसीडर करेंगे। बाय इन्वर्जन फार्मूला f of x equals to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to infinity e to the power minus I px into f tilde of p। f tilde of p माने स्मॉल f of x का फूरियर ट्रांसफॉर्म, और चूंकि इसे x का फंक्शन लिया ना, तो फिर p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली ये x पैरामीटर रहेगा, वही बचा रहेगा। implies that इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइज चेंज कर रहे हैं। e टू द पावर माइनस आई पी एक्स एफ टिल्ड ऑफ पी डी पी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पाई इंटू एफ ऑफ एक्स। साइड बदल दिया ना, ये साइड इधर, ये साइड इधर चेंज कर दिया। एफ टिल्ड ऑफ पी की वैल्यू यहां निकाल देंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड टू बी एफ टिल्ड ऑफ डिनोटेड बाय दिस, यहां पे आइए रखा जाए। इंप्लाइज दैट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स, और ये वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 अपॉन पाई साइन ए पी अपॉन पी और डी पी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पाई इंटू एफ ऑफ एक्स। देखो ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट पाई उधर जाके रूट पाई से मल्टीप्लाई होके पाई हो जाएगा। implies that इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस आई पी एक्स इंटू साइन ए पी अपॉन पी इज इक्वल टू पाई इंटू एफ ऑफ एक्स। एक स्टेप और बढ़ाते रहे। इंप्लाइज दैट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस पी एक्स माइनस आई साइन पी एक्स बाई आइलर्स थ्योरम ई टू द पावर माइनस आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। साइन ए पी अपॉन पी इक्वल्स टू पाई इंटू एफ ऑफ एक्स। इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को इक्वेट कर लें। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी हैव
इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन ए पी इंटू कॉस पी एक्स, जैसे क्वेश्चन में लिखा था उसी क्रम में लिख देना, अपॉन पी। यहाँ डी पी लिखना भूल गए हैं, यहाँ भी भूल गए, वहाँ पे था। डी पी इक्वल्स टू पाई इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई इंटू एफ एक्स की वैल्यू लिखिए। एफ एक्स कितना दिया हुआ है 1, क्या था एफ एक्स की वैल्यू तो दी गई थी 1 व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन ए एंड 0 व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, यही था। इसके बाद हम समझ रहे हैं कि इसमें जो दूसरा वाला इंटीग्रल निकालने के लिए, जिसमें सिर्फ साइन ए पी अपान पी लिखा हुआ है, तो x बराबर 0 रखा जाए, x इक्वल टू 0 रखा जाए और a इक्वल टू 1 रखा जाए, है ना। तो हो जाएगा साइन पी अपान पी। ओके, एक इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। पुटिंग a इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, वी हैव इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी कॉस 0 1 हो गया अपान पी डी पी इक्वल्स टू पाई इंटू करली ब्रैकेट 1 कामा मॉड 0 लेस देन 1, x की जगह 0 a की जगह 1, 0 कामा मॉड 0 ग्रेटर देन 1। मॉड 0 ग्रेटर देन 1 कभी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और इस पे क्या लिख दें, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज क्या लिखना, बस लिख दो ट्रू। इस तरह से इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी अपान पी डी पी बराबर आ गया पाई। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी इधर लगाइए, क्योंकि p वेरिएबल है, p की जगह माइनस पी रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस पी हो जाएगा और ऊपर साइन ऑफ माइनस पी माइनस साइन पी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन पी अपान पी डी पी इक्वल्स टू पाई। 2 को दाहिने तरफ शिफ्ट कर दें, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन पी अपॉन पी डी पी इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, इसको अलग से एक नोट लगा देना ना। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। पी को रिप्लेस कर दिए एक्स से, क्वेश्चन यही हो गया पूरा। यहाँ एक अलग से नोट लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं डिरिचले इंटीग्रल। डिरिचले इंटीग्रल, इसकी वैल्यू याद रखेगा तो अच्छा रहेगा। पाइसन इंटीग्रल, डिरिचले इंटीग्रल।
एग्जाम्पल 2, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, केवल फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखा हो तो समझ लीजिए इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। आगे चल के हम फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, उसमें क्लियर कट लिखा रहता है फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, f of x equals to curly bracket e to the power I w x when a less than x less than b and 0 when x is less than a and when x is greater than b। बिल्कुल सिंपल, शुरू में एक आध दो सवाल सिंपल सा करना भी चाहिए। f tilde of p, which is notation stands for Fourier transform of small f of x equals to 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to infinity e to the power I px small f of x dx। इक्वल्स टू 1 upon under root 2 pi integral minus infinity to a e to the power I px इंटू, अब a अपर लिमिट है तो x a से कम हुआ, x a से कम ये है इंटू 0 dx प्लस 1 upon under root 2 pi इंटीग्रल a to b e to the power I px। अब a to b ये लिया e to the power I w x dx प्लस 1 upon under root 2 pi इंटीग्रल b to इन्फिनिटी, b लोअर लिमिट है तो b से बड़ा हुआ x ये है 0 अगेन 0 e to the power I px इंटू 0 dx। तो कुल मिला के यही वाला बचेगा 1 upon under root 2 pi इंटीग्रल a to b e to the power I ब्रैकेट में p प्लस w और फिर इंटू x dx। ठीक है ना, इंडिसेस ऐड कर दिया I px I w x। implies that f tilde of p equals to 1 upon under root 2 pi। अब इसका इंटीग्रल करना है तो x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 upon I ब्रैकेट में p प्लस w और बचा क्या e टू दी पावर I ब्रैकेट में p प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स और लिमिट a टू b implies that सॉरी इक्वल्स टू 1 upon अंडर रूट 2 पाई, और इसको सीधा सीधा लिख के दिया जाए, इसमें कुछ और हो नहीं पाएगा e टू दी पावर I p प्लस डब्ल्यू इंटू बी माइनस e टू दी पावर I p प्लस डब्ल्यू इंटू a अपॉन I इंटू p प्लस डब्ल्यू। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, e टू दी पावर I थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस I थीटा नहीं है ना, तो नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं, e टू दी पावर I थीटा प्लस या माइनस e टू दी पावर माइनस I थीटा रहता तब वो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता। ऐसे तो यही छोड़ दो, बस यही इसका आंसर हो गया।
ज़्यादा ज़्यादा हम कर सकते हैं कि आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर चला जाएगा माइनस आई, छोड़ो। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। Find the Fourier transform of Fourier transform of e to the power minus mod x. ठीक है दादा। देखो मॉड एक्स के बारे में आप जानते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी यदि एक्स नॉन नेगेटिव हो, और जीरो वैल्यू माइनस एक्स वैल्यू होगी जब एक्स नेगेटिव हो। इसी को ध्यान में रखते हुए काम आगे बढ़ाइए। स्मॉल एफ टिल्ड ऑफ पी विच इज कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए, एक माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और एक ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इधर है इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो e टू द पावर आई पी एक्स। और ये रेंज कौन सी है? ये नेगेटिव रेंज है, ये वाली। इसमें पहले तो एफ की जगह हम लोग लिखे, अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी कर गए ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एफ की जगह हम लिख दें e टू द पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स। अब इसको ब्रेक करते हैं, इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो e टू द पावर आई पी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो माने ज़ीरो से कम, माने नेगेटिव क्षेत्र, नेगेटिव रेंज, ये वाला। तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और डी एक्स प्लस 1/√2 इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये रहा। implies that f tilde of p equals to 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, एक्स इसमें ऐड करना है, ई टू द पावर कैसे लिखा जाए, आई पी प्लस 1 या 1 प्लस आई पी, 1 प्लस आई पी इंटू एक्स, ठीक है ना, एक्स प्लस आई पी एक्स, ये रहा, डी एक्स प्लस 1/√2 इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस कॉमन ले लो ब्रैकेट में 1 माइनस आई पी एक्स डी एक्स। तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द पावर आई पी एक्स, बिल्कुल ठीक।
इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस आई पी, है ना, ब्रैकेट ई टू द पावर 1 प्लस आई पी इंटू एक्स लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई। अब देखो इसका माइनस भी तो आएगा ना, नीचे बाहर कर देना, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई पी ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आई पी इंटू एक्स लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0। बस लिमिट्स रख के सिंप्लीफाई कर लेना है। implies that f tilde of p equals to 1 upon under root 2 pi 1 upon 1 plus ip और 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 1 हो गया, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये रहा, फिर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आई पी, और अब लिमिट रखिए इसमें, 0 रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस 0 माने 1, फिर माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी में रखेंगे, वहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। कहीं तो गड़बड़ की है ना, ये लिमिट में गड़बड़ी की है, देखो यहाँ पकड़ में आ गया, अभी चौंक गया मैं कि ये क्या हो रहा है। देखो पहले में माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, दूसरे में 0 टू इन्फिनिटी है, पहले में माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, दूसरे में, हे भगवान, दूसरे में 0 टू इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स में जरा सी चूके तो गए, निश्चित गए। तो अब फिर से इन्फिनिटी रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस 0 रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस 0 1 होता है, तो ये आ गया। यहाँ पे लॉजिक लिख दिया जाए, चूंकि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आई पी, ये माइनस और ये इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आई पी। एक स्टेप का काम और है, इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस आई पी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आई पी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, दोनों ऐड होंगे, आई पी कट के 2 आ जाएगा, 2 अपॉन दिस इंटू दिस 1 प्लस पी स्क्वायर, या तो यहीं छोड़ दें या तो रूट 2 और 2 को बैलेंस कर दें इसको, तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन पाई और फिर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। आंसर मैच किया जाए, बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल का क्रम अभी जारी रहेगा दूसरे भी वीडियो में, अभी हम एक एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं बताने के लिए, लेकिन वीडियो साइज़ बड़ी हो जाएगी, उसको अगले वीडियो में बताएंगे और भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।